अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडू स्टूडियोज। दोस्तों, क्या गदर 2 को फ्लॉप एक्टर्स की टोली बचा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर? क्या 20 साल बाद भी लोग इस फिल्म को एक्सेप्ट कर पाएंगे सीक्वल के नाम पर? दोस्तों, क्या सच में बाहुबली और RRR ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो ऑलरेडी गदर क्रिएट कर चुका है पहले अपने टाइम में? क्या है फिल्म की कहानी और कब होगा इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज? क्या मेकर्स इस बार भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नोकझोंक को बड़े पर्दे पर भुना पाएंगे? साथ ही सनी देओल का चिल्लाना लोगों को इस बार कितना पसंद आएगा बड़े पर्दे पर सिनेमाघरों में? जानेंगे ऐसे और भी बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। सो वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में गदर 2 को लेकर चर्चा की जा रही है और फिल्म की एक झलक देखने के लिए दर्शक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हालांकि बीच बीच में फोटोज वीडियोस वायरल होते रहते हैं सोशल मीडिया पर, और अभी इस बीच एक सनी पाजी की वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां कुछ फैंस ने शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सनी देओल की एंट्री, शुरू हो गई तारा सिंह की जंग। तो किसी ने लिखा कि हैंडपंप की जगह इस बार पाकिस्तान उखाड़ने पहुंचे सनी देओल। दोस्तों, मीडिया की माने तो ज्यादातर हिस्से की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है गदर की, और जल्दी इस फिल्म की डबिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हमें फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने को मिलेगा। दोस्तों, गदर 2 एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अनिल शर्मा। इन्होंने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट भी डायरेक्ट किया था जो बहुत बड़ी हिट गई थी। लीड एक्टर के तौर पर फिल्म में नजर आएंगे सनी देओल एज अ तारा सिंह, अमीषा पटेल, शकीना सक्कू अली सिंह और तारा सिंह की वाइफ कह सकते हैं, उत्कर्ष शर्मा, चरणजीत यानी कि जीते सिंह, मनीष माधवा एज अ पाक आर्मी जनरल। अगर इनके बारे में किसी को नहीं पता तो बता दूं कि ये एक इंडियन एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया जैसे कि पद्मावत, मणिकर्णिका और भी बहुत सी फिल्म। सेजार डेलाफ्रूज एज अ पाक आर्मी ऑफिसर। अगर इन्हें आप जानते नहीं तो सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है तो याद होगी, उसे याद कीजिए। उसमें विलन के रोल में अबू उस्मान के कैरेक्टर में नजर आए थे सेजार डेलाफ्रूज। इनके अलावा गौरव चोपड़ा और डॉली बिंद्रा नजर आएंगी फिल्म में। हालांकि इनका रोल क्या होगा फिल्म में, ये किस कैरेक्टर में नजर आएंगे, इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ। दोस्तों, गदर 2 को लेकर बहुत बज़ है। आए दिन फिल्म से अपडेट सामने आते रहते हैं और अभी हाल ही में देखा जाए तो फिल्म की स्टोरी भी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 की कहानी भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते दिखेंगे जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में एक बार फिर घुसेंगे। पोर्टल ने बताया कि गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती फिल्म की कहानी में तारा और सकीना की लव स्टोरी पिरोई गई, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन गदर में साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को रिक्रिएट किया जाएगा। इसमें तारा सिंह का बेटा जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे, और इस वॉर के दौरान जब तारा सिंह का बेटा जीते की जान पर बनाएगी तो वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। हालांकि जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा रियल स्टोरी क्या है, क्योंकि अगर हम 1971 की वॉर की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमें ऐसा कुछ भी सुनने को या देखने को नहीं मिला था। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या फ्लॉप एक्टर्स की टोली इस बार फिल्मों को बचा पाएगी? दोस्तों, गदर 2 के 4 बड़े नाम सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और उनके पिता अनिल शर्मा लंबे वक्त से कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। चारों लगातार नाकामयाबी झेल रहे हैं और सुपर फ्लॉप कहे जा सकते हैं। कामयाबी तो दूर की बात है, लंबे समय से सनी देओल किसी ढंग की फिल्म में भी नजर नहीं आए। वो ज्यादातर होम प्रोडक्शन की फिल्मों में दिखे जिनका बॉक्स ऑफिस हश्र बहुत ही निराशाजनक रहा। वहीं देखा जाए तो 3 साल पहले बतौर हीरो उत्कर्ष शर्मा ने जीनियस से डेब्यू किया था, पर इस फिल्म से वो अपना असर नहीं छोड़ पाए। जीनियस उनके पिता ने बनाई थी, इसके बाद उत्कर्ष को कोई भी फिल्म नहीं मिली दूसरी। अब फिर पिता की सक्सेस फ्रेंचाइजी में वो नजर आने वाले हैं। अमीषा पटेल तो लगभग गायब ही हो चुकी हैं। वो कभी कभार बी ग्रेड फिल्मों में दिखाई देती हैं। अब अगर बात करें अनिल शर्मा की, तो अनिल शर्मा ने करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रयास किए पर सफलता ने उनसे मुंह ही मोड़ लिया। फिलहाल तो गदर सुपर फ्लॉप सितारों का जमावड़ा ही नजर आ रहा है। अब क्या ये फिल्म इनके करियर को एक अलग दिशा देगी, या क्या ये फिल्म बचा पाएंगे गदर 2 का जो बहुत ज्यादा बज़ है, क्या उस फिल्म को बचा पाएंगे बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि देखा जाए तो गदर 2 की कहानी बहुत ज्यादा आगे है, मतलब लगभग गदर 2 की कहानी को 20 साल आगे बढ़ाया गया है। लेकिन कितना पॉसिबल है इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अपना पैर जमाना? गदर अलग जमाने की फिल्म थी। 20 साल पहले माहौल अलग था, दर्शक अलग थे। तब सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, फिल्म एक अलग ही आधार पर खड़ी होती थी। खासकर सनी देओल की फिल्में जिनका साउंड बहुत लाउड होता था। बॉर्डर या गदर एक प्रेम कथा इसका तगड़ा एग्जाम्पल है। चीखने चिल्लाने को भी दर्शक पसंद करते थे उस समय। स्वाभाविक है कि हैंडपंप उखाड़ना और एक निहत्थे हीरो का पूरी पाकिस्तानी सेना को नाके चबे चबवा देना दर्शकों को भा रहा था। 20 साल से सिनेमा यथार्थ के ज्यादा करीब है, यानी कि अब रियलिस्टिक चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है लोगों
को, और जबरदस्ती का चीखना चिल्लाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डिजिटल युग ने दर्शकों को और उनकी पसंद को पूरी तरह से बदल दिया। अब अनिल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि 20 साल पहले बनी कहानी को 20 साल बाद आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये मुश्किल इसलिए भी है कि सनी का अंदाज पुराना ही दिखता है। हालांकि उत्कर्ष शर्मा के जरिए कहानी को नए जमाने में सेट करने के बेहतर मौके होंगे, लेकिन फिल्म की पूरी कमान उत्कर्ष के कंधों पर तो हम नहीं डाल सकते। साथ ही ये भी इस बार मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में चल रहा है कि इस बार पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो तनाव दिखाते हैं फिल्म में वो कैसा रहेगा, क्योंकि खबरें हैं कि इस बार भी गदर 2 में हमें भारत पाकिस्तान के बीच कुछ इशू दिखाए जाएंगे। मतलब साफ है कि गदर 2 की कहानी बंटवारे और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में उलझी कुछ दिक्कतों को दिखाई जाएगी। मतलब अभी ये साफ होना बाकी है कि एक्चुअल कहानी क्या होगी। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड की तमाम देशभक्ति फिल्में भारत पाकिस्तान की तानातानी पर आधारित है, और इस कॉन्सेप्ट पर बनी अकेले सनी देओल की फिल्म नहीं थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो कामयाब रही। दोस्तों देखा जाए तो भारत पाकिस्तान का होना तभी काम करता है जब कहानी, जब स्टोरी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। और देखा जाए तो अनिल शर्मा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इसे गदर 2 को गदर 1 से ज्यादा प्रभावी बनाए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर अनिल शर्मा एक अच्छी फिल्म बनाएंगे तभी इसकी साख बच सकती है, और इस समय जो मौजूदा सियासी माहौल है वो गदर के लिए एकदम सटीक माना जा रहा है। भारत पाकिस्तान के रिलेशन में तलखी पहले की तरह ही है, तो जरूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई अच्छी कर सकती है अगर फिल्म की कहानी अच्छी बनी हो तो। दोस्तों 20 साल बाद गदर एक प्रेम कथा की टीम सीक्वल के लिए एक नई कहानी के साथ आ रही है। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा फिल्म को आप सबने देखी होगी, जिसमें 2 बेहतरीन एक्टर थे, एक तो सनी देओल हम सभी के फेवरेट और दूसरे अमरीश पुरी। ये 2 एक्टर हमें फिल्म में देखने को मिले, इनके साथ ही न्यू कमर एक्ट्रेस भी देखने को मिली जिनका नाम था अमीषा पटेल। फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के समय की थी। मतलब पार्टीशन में हुए दंगों की वजह से सकीना अपने माँ बाप से बिछड़ जाती है, तब तारा सिंह उसे बचाता है, उससे शादी करता है और बाद में दोनों का एक बेटा होता है। लेकिन इस बीच सकीना पाकिस्तान जाती है अपने माँ बाप से मिलने। अमरीश पुरी अशरफ अली उसे वहीं रोक लेता है, और जब तारा सिंह लेने जाता है तो उसकी आगे की कहानी आप सभी को मालूम होगी। और इन सभी में से एक सीन तो आप लोगों को याद होगा ही, वो पॉपुलर सीन, हैंड पंप उखाड़ने वाला सीन। मतलब क्या हमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस फिल्म में देखने को मिले थे। दोस्तों तारा सिंह का जो किरदार है फिल्म में सनी देओल ने निभाया था, वो किरदार काफी बेहतरीन था। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को इस किरदार के लिए सबसे पहले गोविंदा पसंद आए थे और उन्हें ऑफर भी किया गया था। लेकिन सन 1998 में फिल्म महाराजा की शूटिंग में गोविंदा काफी बिजी थे, और जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद फ्लॉप साबित हुई, जिस कारण से गदर एक प्रेम कथा फिल्म में सनी देओल को कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म की हीरोइन सकीना यानी कि अमीषा पटेल भी अनिल शर्मा की पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म के लिए सबसे पहले काजोल को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ डेट्स इशू के कारण ये फिल्म अमीषा पटेल को दिया गया। फिल्म की कहानी हम सभी जानते हैं, रियल स्टोरी से इंस्पायर है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है। बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर थे। भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय उनकी पत्नी भी पाकिस्तान चली गई थी, जिसे लेने के लिए वो भी पाकिस्तान चले गए। लेकिन परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह की पत्नी उनके साथ वापस नहीं आई, और बूटा सिंह ने एक ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। इस कहानी को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ गदर एक प्रेम कहानी फिल्म बनाई गई। देखा जाए तो फिल्म बनने के बाद फिल्म रिलीज हुई और बहुत ज्यादा डिमांड में थी फिल्म। यहाँ ये फिल्म इतनी ज्यादा डिमांडिंग थी कि सारे थिएटर को 6 बजे सुबह खोलना पड़ रहा था, और सुबह 6 बजे से ये फिल्म चलाई जा रही थी। और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में ऐसा कभी किसी फिल्म के साथ हुआ होगा कि 6 बजे ही थिएटर खुले होंगे और 6 बजे से फिल्म चल रही है पूरे दिन। दोस्तों जब ये गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी उस समय एक ऐतिहासिक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था लगान, जिसमें नजर आते आमिर खान। लगान फिल्म को गदर फिल्म से ज्यादा बजट में बनाई गई थी, लेकिन फिर भी गदर फिल्म ने लगान फिल्म से ज्यादा की कमाई की थी। मतलब हम कह सकते हैं कि गदर की पॉपुलैरिटी उस समय बहुत ज्यादा थी लगान से। उस समय गदर के 10 मिलियन टिकट्स बिके थे, और ये अभी भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सनी देओल और आमिर खान की फिल्म एक साथ रिलीज हुई थी। इससे पहले भी 1990 में दिल और घायल फिल्म एक साथ रिलीज हुई थी। 1996 में राजा हिंदुस्तानी और घातक एक साथ रिलीज हुई थी। लेकिन हर बार देखा गया कि मुकाबला काफी टक्कर का रहा है आमिर खान का और सनी देओल का। दोस्तों गदर एक प्रेम कथा फिल्म सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, और सनी देओल की कोई भी फिल्म इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। आप फिल्म में एक स्टीम इंजन देखते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलता है जब लोग पाकिस्तान जा रहे होते छोड़ कर। ये ट्रेन बेसिकली दिल्ली म्यूजियम से लिया गया था। जो स्टेशन देखते हैं आप जहां इतनी भीड़ भाड़ रहती है, ट्रेन में चढ़ने वाला सीन, वो दरअसल अमृतसर स्टेशन को डिजाइन किया गया था ताकि वो 1940 जैसा दिख सके। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे के किरदार में जो बच्चा दिखा यानी कि जो जीते दिखा, वो असल में
फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा का ही बेटा था, जिनका नाम है उत्कर्ष शर्मा, और अभी उनकी लास्ट फिल्म थी जीनियस, जो बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई। फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल के करियर की ये दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इससे पहले वो कहो ना प्यार है जैसी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे ऋतिक रोशन के साथ। दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा फिल्म मात्र 18 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और उस समय इस फिल्म ने 80 करोड़ की कमाई की थी, जिसे अगर आज के समय में देखा जाए तो लगभग 1500 से 2000 करोड़ तक माना जा सकता है। फिल्म का क्लाइमेक्स तो सभी को याद होगा ही, लेकिन क्लाइमेक्स असल में वो नहीं था जो ऑडियंस ने सिनेमा घरों में देखा, बल्कि इसे एन मौके पर बदला गया। एक मीडिया से बातचीत में सनी ने बताया कि फिल्म के असली क्लाइमेक्स में गोली लगने से सकीना की मौत हो जाती है, लेकिन हमें लगा कि अगर सकीना की मौत हो जाएगी तो कहानी कुछ ट्रेजिक हो जाएगी और ऑडियंस का नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए हमने फिल्म की एंडिंग को हैप्पी रखने का फैसला किया। यही वजह कि हमने दिखाया कि कैसे सकीना जब अपने बेटे का गीत सुनती है तो वो उठ बैठती है। दोस्तों, बाहुबली, RRR, दंगल, ये फिल्म हम सभी जानते हैं इनके बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की वजह से, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से। इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन अगर वही गदर को देखा जाए तो उस समय गदर ने इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे और ना ही उसे आज के जमाने में कोई तोड़ सकता है। अगर आज के जमाने में गदर को देखा जाए तो RRR, बाहुबली, दंगल, ये सभी लोग बॉक्स ऑफिस पर पीछे हैं। लेकिन हाँ, समय समय की बात है। बात कर रहे थे गदर 2 की, तो गदर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 80% फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस फिल्म का क्लाइमेक्स और बाकी के कुछ छोटे मोटे सीन रह चुके हैं शूट करने के लिए। फिल्म का मैक्सिमम शूट लखनऊ में हुआ है। और वही अगर बात करें ट्रेलर की कि कब आएगा फिल्म का ट्रेलर या फिल्म कब रिलीज होगी, दोस्तों मेकर्स फिल्म को ऐसे वक्त में रिलीज करना चाहते हैं जब नेशनल हॉलीडे हो। रिपोर्ट की माने तो अनिल चाहते हैं कि ये फिल्म या तो 26 जनवरी को रिलीज हो या फिर 15 अगस्त को, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2023 में। मगर हालांकि अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि फिल्म कब रिलीज होगी। लेकिन गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि फिल्म का इसी साल टीजर हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, टीजर इसी साल देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेलर फिल्म के रिलीज से ठीक 1 महीने पहले मेकर्स रिलीज करेंगे। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा ने, इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जी स्टूडियो। बजट की बात करो तो इस फिल्म का बजट है अप्रोक्स 100 करोड़। अब देखना है कि क्या होता है इसका बॉक्स ऑफिस पर हाल, क्योंकि इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मेकर्स क्या इस बार सक्सेस हो पाते हैं? वेल, आपको क्या लगता है, क्या इस बार सक्सेस होंगे मेकर्स? क्या सनी देओल गदर 2 के साथ एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर छा जाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। फिल्म का पता नहीं, लेकिन एक चीज जरूर छा सकती है आप लोगों की वजह से, वो है हमारा चैनल। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज।